वो हो जिसने अपनी वीडियोस में वो चीज़ें दिखाई थी कि 1 साल तक तो तुमने अपनी फैमिली को भी नहीं बुलाया था किसी और की वजह से। तो ये वो बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ एक बार भी नहीं टोका कि मम्मी ने अपनी उंगलियां चाटी हैं वीडियो में उंगलियां चाटी हैं और उन्हीं से उन्होंने जूठे हाथों से वही आलू मैश करके तुम्हारे बेटे के मुंह में भी दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जैसा कि आप लोग मेरी ये कैब वैब सब लोग देख रहे हो कि ठंड बहुत है और मेरी कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जो है फेस वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज बहुत अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था। मेरा वीडियो जो है फेस वीडियो ही आना जरूरी था, इसके लिए आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो चलिए, मैंने जैसा कि कम्युनिटी पर आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बात होगी, रूबरू होगी और बिल्कुल बात सीधी सीधी होगी कि प्रीतो को, ठीक है, बात होगी तो अंकु की होगी, तो अंकु ही कहा जाएगा, नन्नू ही कहा जाएगा उसको। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले, यानी कि 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने जब पुतन को बोला था कि नन्नू शुगर कोटेड पर्सन है, डबल फेस है, तो अगर तुम्हारा फैसला है, जो भी तुम्हारा फैसला है, तुम अपनी वीडियोस के थ्रू, जहाँ फिर एक लाइव वो तुमने की थी, एक लाइव तुम अब कर लो, तो तुम सबको ये चीज़ें जो है क्लियर कर दो कि लोग जो तुम्हारे ऊपर अटकलें लगाती हैं, जहाँ फिर तुम अपने व्यूअर्स के मुंह पर, सब्सक्राइबर के मुंह पर थप्पड़ मार देती हो, मतलब कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस की वजह से, मतलब मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो तुम, तो उधर वो भी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, यानी कि नन्नू की फैमिली भी। लेकिन उसका, नन्नू का हमेशा यही कहना है कि मुझे हैप्पी व्लॉग ही आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी फैमिली को यूट्यूब पर मतलब कि वो क्या कहते हैं, शेयर नहीं करना चाहता है ना। मतलब पर्दे के पीछे के सीन, पर्दे के मतलब जो सीन है ना, वो आप लोगों के साथ वो नहीं शेयर करना चाहता नन्नूज फैमिली। ओके जी। तो अभी जो सीधी बात है वो यही है, वही चीज करी है आज पुत्र ने, मतलब उसको 5 से 6 महीने का टाइम लग गया इस चीज में डिसीजन लेने का। मुझे एक कमेंट आया, देखिए कमेंट्स पर वो भी बात करते हैं, कमेंट्स पर नन्नू भी बात करता है, कमेंट्स पर ही आज मैं भी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कि कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि डिंपल दीदी, आप प्रीतो का जो है साइड नहीं देखा, आप सिर्फ नन्नू की साइड ले रहे हो। ये शायद उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोगों का कहना कि आप प्रीतो को बहुत अच्छा समझते हो, इनोसेंट समझते हो, जो कि वो नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जो है, लगता था मुझे प्रीतो ने देखा है, क्योंकि वो आंसर जो है उसने अपनी वीडियो में उस दिन दिया था, यानी कि 4-5 महीने पहले, कि आप लोगों के साथ जो है मेरे और मेरे बेटे के ही वीडियोस आएंगे, वही शेयर करूंगी, मेरे रोने धोने वाले वीडियोस नहीं आएंगे। ये चीजें मैंने अपने वीडियो में बोली थी कि हमने जिस प्रीतो को देख कर वीडियो देखने स्टार्ट किए, तो हमें तो भैया वैसे ही वीडियो चाहिए, क्योंकि हर घर की कहानी अलग है, हर घर का रहन सहन अलग है, एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोगों का कहना, जाने कि मेरी वाईटी फैमिली का ये कहना था कि पुतन ऐसी है, पुतन वैसी है, लेकिन मैं उसको एक बहन की नज़र से, एक बच्चे की नज़र से देख रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहन ने, जो कि 12 से 13 साल लगा दिए, उसका भी एक बेटा ही है, तो उस स्टेप को, मतलब कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, आप मतलब नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, जहाँ वो फैमिली जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपका डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, लेकिन इतना लेट ना हो जाओ कि ना आप उस पार के रहे, ना फिर आप इस पार के रहे, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, ठीक है, बाद में आपको ये पछतावा ना हो कि आपने कोशिश नहीं की है। तो वो कोशिश जो है वो प्रीतो ने की। ओके जी। आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 मंथ तक केक भी कट हुए हैं इनके बेटे के, चिंटू के। तो यही चीजें जो थी कि नन्नू इसको घुमाता फिराता, सब लेके जाता था, सब जगह लेके जाता था। तो वो जो प्रीतो ने हम लोगों के साथ दिखाया, एक अच्छा एक वक्त जो इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कि इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे से, कि हम लोग जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो प्रीतो, हमें ये बताना भी तुम अपने वीडियो में जरूर से ना भूलना कि क्या वो सब फेक था जो तुमने मतलब शेयर किया।
आप लोग वाईटी फैमिली से हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें सब लोग चाहते हैं कि देखिए आपके दिल में जो भी है, जो भी गुबार है, जब आप उगल देते हो तो कितने लोग जो हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ का सल्यूशन भी तो जरूर से आप लोग बताया करो। तो मतलब वो चीज़ें जो थी हम लोगों को दिखाई जा रही वो फेक थी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रीतो है तो उसका कहना है कि उसकी बहन ना होती तो शायद ये लोग भी ना होते। ये राइट है, ये बात सही है आपकी, ठीक है। तो आपकी ये बात है कि आपकी बहन ने आपकी फेस वैल्यू बनाई, लेकिन हमने तुम्हारे थ्रू यानी कि प्रीतो के वीडियो के थ्रू उसको देखा, ठीक है। फेस वैल्यू आपने अपनी खुद बनाई, ये चीज आप एहसान के तौर में मत दबे जाओ। जरूर आपकी फैमिली जो है बहुत अच्छी है, आपके मम्मी, आपकी सिस्टर्स, आपके जीजा जी सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको रहना उस एक परिवार के साथ है जिसमें एक सिंगल बेटा है। लेकिन अभी आपका यही कहना है कि आपके हस्बैंड ने, आज खुद आप अपनी लाइव में बोला है कि आपके हस्बैंड ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। उसकी साइड भी लूंगी मैं, नन्नू की भी लूंगी साइड, क्योंकि बातें मुझे बहुत पता है, लेकिन मैं क्लियरली आपको बताना नहीं चाह रही थी वीडियोस के थ्रू। अपनी वाईटी फैमिली को मैं हमेशा गोल 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 ही रख रही थी कि हमारी वजह से अगर किसी का घर बसता है तो बस जाना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा था जब आपने एक स्टेप बढ़ के आगे वो वाली कोशिश की अपना घर बसाने की, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर अब बारी आती है मैं यहाँ पर कि इसकी फैमिली, चलिए प्रीतो की बहुत अच्छी है। तो प्रीतो की फैमिली ने अपनी ओर से कौन कौन से एफर्ट करे, जैसा कि प्रीतो ने बोला मैंने अपनी ओर से बहुत एफर्ट किए, मैंने एडजस्ट होने की बहुत कोशिश की है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एडजस्ट होने की कोशिश आपने अकेले की, जहाँ आपकी फैमिली ने आपको वहाँ एडजस्ट करवाने की कोशिश की। देखिए, एक होता है लड़की को कुएं में फेंक देना आंखें बंद करके, तो ऐसा तो कुछ नहीं था, पास पास थे, थोड़ी इंक्वायरी निकालते। लेकिन जल्दबाजी आपकी तरफ से भी हुई है, जल्दबाजी नन्नू की तरफ से भी हुई, आपने अपनी फैमिली को कंपेल किया, नन्नू ने अपनी फैमिली को कंपेल किया। तो अब शिकवे शिकायत जो है वो किसी और से क्यों, ठीक है। तो चलिए, बातें जो हैं मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग भी सजेशन दे सकते हो। तो अब ये हस्बैंड वाइफ जो हैं शिकवे शिकायत किसी से ना करके एक दूसरे के साथ ही ये शिकवे शिकायत जो है क्लियर करें। लेकिन आज की तारीख में अगर सिंगल मदर है, मैं आपको बताऊं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सिंगल मदर है, तो सिंगल मदर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एक रीजन देना होगा, जो रीजन आप बिल्कुल नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिखाते रहते हो कि आपको हमेशा से परेशान किया जाता है नन्नू फैमिलीज की ओर से, ओके जी। लेकिन जब आपकी ही वीडियो से ये सब चीजें पता लगता है कि आप बहुत ही खुश दिखाती हो, खुश दिखती हो अपनी मायके फैमिली में आकर, लेकिन आपकी खुद की ही बहन आपको एक्सपोज करती हैं। वो उसका कहना है कि डायपर अगर फेंकना तुम्हारा काम है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को देखना, तो इसके अलावा तुम क्या काम करती हो। तो काम का ताना जो है तुम्हें यहाँ पे भी दिया जाता है ना जी। तो ऐसा ही ससुराल में जो है कि तुम्हारा ही घर है, जिसको पिछले 9 महीने में तो तुमने बहुत अच्छे रहे, कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन सडनली इतनी सारी कंप्लेंट तो स्टार्टिंग में भी थोड़ी बहुत रही होंगी ना आपको। तो वो चीजें आपको भी वैसे ही शेयर करनी चाहिए थी जैसे मुझे उनके उधर की सब कंप्लेंट्स जो हैं पता है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं अभी मेरे को लगता है ये सीरीज ही आ जाएगी, तो कोई बात नहीं, लेकिन बातें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारी वजह से किसी का घर बच सकता है तो वो बच जाना चाहिए। कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। रिश्ते बनाए जाते हैं लेकिन निभाने बहुत मुश्किल है। जहाँ से बातों से काम नहीं चलता तो वहाँ समझ से काम ले लेना चाहिए। ये मैं बात कह रही हूँ प्रीतो को, क्योंकि प्रीतो हमेशा से ही एक कामकाजी लड़की है, एक घरेलू लड़की है, एक समझदार लड़की है, लेकिन अगर अपना दिमाग चलाए तो। ये बात हो गई है प्रीतो पर, तो भी बात करते हैं हम नन्नू पर। नन्नू के ऊपर बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ही अपने को अच्छा दिखाना, लेकिन अपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को अपनी वीडियोस में नहीं बोलना, ना बताना। कहीं ना कहीं नन्नू का ये भी दिखाना कि न्यू ईयर पर वो काफ़ी खुश रहा है, उसने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन भी किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, एक गाँव और एक शहर में बहुत फ़र्क होता है।
जैसा कि शहर की लड़की गांव में चली जाए तो अगर लड़कियां ना घर जोड़ लेती हैं, घर टूटते भी हैं तो कहते हैं ना लड़कियों की वजह से, लेकिन हमेशा लड़की ही गलत नहीं होती, लड़के में भी कमियां होती हैं। लेकिन नई नवेली जो दुल्हन है कहीं ना कहीं हर फैमिली में, देखिए अब हमारे पड़ोस में भी आप समझ सकते हो, हर फैमिली के रिचुअल्स जो हैं, चलिए थोड़े बहुत तो सेम होंगे लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। तो ऐसा ही होता है, ससुराल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और वहां पे एडजस्टमेंट करवाने के लिए अगर दो फैमिली मेंबर है तो दोनों को ही कोऑपरेट करना पड़ता है, बहू से बहू कोऑपरेट करना पड़ता है, बहू के साथ समझाना पड़ता है कि भैया हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। तो ऐसा ही नन्नोज फैमिली में भी हुआ है। नहीं हुआ तो जिनको पता है, जो मुझे कमेंट करते हैं हम इनके गांव से हैं, हम इनके पड़ोस से हैं, हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं, तो वो मुझे बताएं। अगर वो नहीं पसंद करते हैं कि अपनी बहू का गेट में खड़े होकर इधर से उधर बातें करना, तो ऐसा ही आपको पता है प्रीतु की सिस्टर भी पसंद नहीं करती है लोगों से बातें करना। मतलब कि वो नहीं पसंद करती, प्रीतो का पसंद नहीं करती है वो कि 2-2 घंटे वो लोगों से बातें करे, ठीक है। अगर वो नहीं पसंद करते हैं इसका खुद का डायपर फेंकने बाहर चले जाना, जो कि कहीं वो दूर कहीं फेंकते होंगे, तो यही चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये नन्नूज फैमिली के जो है ना अपने घर के डिसिप्लिन है, थोड़े तुम भी फॉलो कर लेती। तुम्हारा बस यही कहना, यूट्यूब को लेके आप लोग इतने अग्रेसिव हो, प्रीतो भी और उधर उन लोगों का भी, कि आप लोगों को पता है, जो आप लोगों ने देखा है कि नन्नू की जो सिस्टर है, मैंने उस दिन उसके 4 पॉइंट दिखाए और बताए आप लोगों को, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, प्लस एक अच्छी वर्किंग वुमेन, है ना जी। तो आप लोगों ने देखा है कितने समय से वो अपने घर नहीं आई थी, तो जब तक पुत्तन अगर खुश थी तो फिर इसको भी अपने ससुराल में ही रहना चाहिए था, मायके नहीं जाना चाहिए था, अगर इसकी यही जिद थी। लेकिन देखिए एज ए हेल्पर भी वो इनके घर आई है और एक बेटी अपनी माँ के पास आई है ना जी। तो वो चीजें थी। तो इसमें ये नहीं है कि मैं नन्नू फैमिलीज का बहुत सपोर्ट कर रही हूँ और प्रीतो को मैं बिल्कुल डाउन कर रही हूँ, नहीं, प्रीतो मेरी पहली पसंद रही है। प्रीतो के साथ ही नन्नू हमारे सामने आया है, प्रीतो के साथ ही हम जानने लगे हैं इसके भाई को, प्रीतो के साथ ही मैं जानने लगी हूँ इसकी बहन को भी, क्योंकि पहले मैं उन लोगों को किसी को नहीं जानती थी। तो बात ये आती है कि जब हम लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पहला हमारा काम है, देखना समझना सबके व्यवहार को। लेकिन तुम्हारे पास वहाँ पे सिर्फ 2 मेंबर थे, ठीक है, और जो घर की लड़की है वो तो कभी कभार आती है और चली जाती है, आपने देखा वो भी एक्टिवा उठाती है, आती है जाती है चली जाती है, मतलब जो भी है, मतलब एज ए सिस्टर भी उसने बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम किया था अपने भतीजे का, है ना। तो ऐसा तुम्हारे मायके में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्यार जरूर बहुत सारा दिखाया जाता है, लेकिन हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे मायके में। तो कहीं साफ सफाई को लेके तो तुम्हें वहां दिक्कत नहीं आ रही। देखिए पैसे की बात आज मैं आपको बताऊं, पैसा जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके पास नहीं होता वो भी परेशान है, और जहां जिसके पास अचानक से आ जाता है तो उसको उसके साथ में घमंड भी आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि अपने सामने वो कुछ भी नहीं समझता दूसरों को। लेकिन नन्नू को मैंने एक बार शुगर कोटेड पर्सन भी बोला था, ठीक है, कि आप इतना मीठा दिखाते हो, इतना मीठा दिखाते हो, कहीं तो तुम्हें गुस्सा आता होगा, तो कभी तो तुम्हें कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन प्रीतो ने एक चीज बोली थी कि उसको गुस्सा आता है, लेकिन एक्चुअली में जो बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसा कि गेट में खड़े होकर बातें करना नहीं पसंद है, बहू का बार बार बाहर आना जाना नहीं पसंद है, तो अभी घर में देखिए अगर मदर इन लॉ है, किसी का मुझे कमेंट आया कि उस वजह से वो भी डिप्रेशन में है कि उनकी मदर इन लॉ को भी नहीं जाने दिया जाता था, जाने की प्रीतो की मदर इन लॉ को, जहां फिर कहे नन्नू की मम्मी को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम फैमिली मेंबर आपके पास घर का एक आपके हस्बैंड जो हैं आपका पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे को लेके, चाहे वो साफ सफाई को लेके हैं, आपके मदर इन लॉ हैं अगर वो ठीक है तो वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन 3 मेंबर्स में, यानी कि आपके हस्बैंड, आपकी सास और एक तीसरी आप, 3 लोग ही आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो,
तो भैया तुम्हारी तो मायके की फैमिली प्रीतो मैं कहती हूँ वो भी बड़ी है, तो आप लोग तुम ही वो हो जिसने अपनी वीडियोस में वो चीज़ें दिखाई थी कि 1 साल तक तो तुमने अपनी फैमिली को भी नहीं बुलाया था किसी और की वजह से, है ना। तो क्यों मौका देते हो आप दूसरों को ये कहने का कि वो बच गया, चाहे वो तुम्हारे हस्बैंड है चाहे कुछ है, लेकिन तुम्हारा पास्ट भी सबको पता है। तो उस पास्ट को खत्म करो ना। हमेशा जो है प्रीतो मैं ये कहना चाहती हूँ, शिकायत आदमियों से तुम्हें ही रही है, तुम्हारी फैमिली को ही दूसरों के बच्चों से शिकायत रही है। तुम्हारा आज अपनी लाइफ में ये भी कहना, अभी नन्नू फैमिली का मैंने आपको बता दिया ना, थोड़ा सा बताया कि उनके घर के ये डिसिप्लिन है कि नहाना धोना पूजा करनी, टाइम पे खाना खाना, फ्रूट्स खाना। आप लोगों ने देखा होगा उसकी शक्ल वहाँ पे क्या थी, यहाँ क्या थी। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पुत्तन ने उनका घर भर दिया। तो आपको बताऊं, जब पुत्तन नहीं थी घर तो जब भी उनका खुद का ही बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो नन्नू है, जहाँ तक मैं जान पाई हूँ कि जो नन्नू है उसने छोटी उम्र में अपने पापा को खो दिया, तो उसके बाद उसने अपनी बहन की भी शादी करवाई है। तो ये सब कुछ नन्नू के खर्चे से तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि उसके मम्मी जो है वो घर से ही काम करते थे स्टिचिंग का, ठीक है। उसके मम्मी भी कोऑपरेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है इंसान है, गुस्सा तो आ ही जाता है। टोका टाकी भी सास जो है वो कर देती हैं। मुझे आज एक कमेंट आया, उनका कहना है कि उनकी सास जो है वो डिप्रेशन में इसलिए है कि मेरा बेटा जो है वो बहू का हो गया। तो ये चीजें जो है ना गलत हैं। आंटी जी आप मेरा वीडियो देखते हो मुझे पता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर नोट तोड़वाया था गया, मुंडा ब्याया था गया, आपको भी ये चीजें पता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए ये लोग बोलते हैं क्योंकि इनको एक्चुअली में बातें नहीं पता है। अब आती मैं प्रीतो पर थोड़ा सा, सॉरी वो नाम बार बार बीच में मिक्स से मैच हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रीतो ने आज अपनी लाइफ पर बोला है कि आपको पता नहीं है मैं किस हालात में आई थी। तो आपने ये चीजें बोली कि आपको पता नहीं है मैं किस हालात में अपने घर पहुंची थी। तो प्रीतो ये भी बता दो वो कौन से हालात थे जब तुम्हारे भाई और जीजा ने आंटी के साथ क्या किया था, ठीक है। ये वो बातें हैं जो कि आप अपने उन रिलेटिव्स के लिए नहीं बोल सकती कि उन्होंने मुझे बताई होगी या उन्होंने बताई होगी। ये बातें हुई थी उन 4-5 लोगों में, ठीक है। अब उन 4-5 लोगों में आप सुई घुमा के देख सकते हो कि किसने क्या बताई थी। जब हम अपने ही कमीज को उठा लेंगे, कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, अपना ही चग्गा चुकांगे तो आप ही नंगे होवांगे, है ना। अपने ही घर की बातें जब अपने ही घर की बातें पहुंच जाएंगी बाहर, तो फिर दुनिया को तो हम खुद ही मौका देते हैं, है ना। तो ये वो बातें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि पता है मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन अभी जाने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हो आप लोग प्रीतो कि हम वो ही दिखाना चाहते हैं वीडियोस में, जो कि हम वही वीडियोस में दिखाते हैं जो आप लोगों को दिखाना होता है, ठीक है। लेकिन कल तुम्हारा ही बार बार अपनी मम्मी को बोलना कि आप जूठा खा लेते हो भाई का, तो ठीक है ना, वो खा रहे हैं एक दूसरे का तो कोई चक्कर नहीं, माँ बेटे के साथ खा रही है, तो बेटे को भी वही हाथों पे प्रॉब्लम हो रखी है। पर तुमने एक बार भी नहीं टोका कि मम्मी ने अपनी उंगलियां चाटी हैं, वीडियो में उंगलियां चाटी हैं, और उन्हीं से उन्होंने जूठे हाथों से वही आलू मैश करके तुम्हारे बेटे के मुंह में भी दिया है, ठीक है। कल को वही कल को कोई भगवान ना करे उसको भी ऐसी स्किन प्रॉब्लम होगी तो ये आप लोग देख ही सकते हो कि बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। और सेकंड, आप लोगों ने देखा है कि इसी किसी ने दिखाया है वीडियो में और बोला है कि बहुत कर्मों वाले होते हैं वो बच्चे, बहुत किस्मत वाली होती हैं वो माएँ, जिसमें कि हाथों में डायपर समझकर सुसु करता है चिंटू, ठीक है। डायपर समझकर जिसमें हाथों में चिंटू सुसु करता है वो कितनी अनहाइजीनिक है। तो फिर बाद में उस सुसु का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है या फिर उसको इकट्ठा करके पूरे घर में छिटा दिया जाता है कि पवित्र हो जाए पूरा घर भी। ये चीजें जो है मैं बोलना चाहती हूँ प्रीतो को, ये अनहाइजीनिक चीजें, ये अजीब, पढ़े लिखे हो आप लोग, पढ़े लिखे, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा कि आप लोगों को पता है कि इसके जो जीजा हैं वो भी कितने पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जब वो भी वीडियो देखेंगे तो वो पूछेंगे नहीं मम्मी से, मम्मी ऐसे काम आप क्यों करती हो, आपके हाथों में प्रॉब्लम है। और जो वेस्टेज बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, जो भी हो, ठीक है, वो एक वेस्ट
वेस्ट पानी होता है जब यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ये तो साइंस जिसने भी पढ़ी है जानी कि आप लोगों को पता है, दीदी ने भी तो साइंस पढ़ी है ना, आप लोगों को पता है, फार्मेसी करी है दीदी ने। लेकिन ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई हैं कैमरा में, वीडियो में। तो प्रीतो, तुम्हारा कहना है कि मेरी फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है मेरी परिवार को तोड़ने में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हो सकती हैं कि तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, तुम्हें रोना आ रहा है, तो तुम एक बार खुल के रो लो। लेकिन अपना पास्ट भी सोच लेना और अपना आज भी सोच लेना और अपना फ्यूचर किसके साथ है वो भी सोच लेना, ठीक है। अगर तुम्हें वाकई में ही लगता है कि नन्नू के साथ नेक्स्ट जो है तुम अपनी लाइफ जो है तुम्हारी बड़ी ऐसी परेशानी वाली ही जाने वाली है, तो आई थिंक लीव इट। आज की जनरेशन के लिए मेरा यही कहना है कि लड़की कमज़ोर नहीं है, लेकिन रो रो के अपने को कमज़ोर बिल्कुल मत दिखाओ। ये मैं सब लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं प्रीतो के लिए ही बोल रही हूँ। तो आप ये मत कहने लग जाना कि कभी आप उसको अच्छा बोलते हो, कभी आप बुरा बोलते हो। बुरा मैंने कभी किसी के लिए नहीं बोला, कि हाँ उसकी गलतियों पे उसको टोका जरूर है, ठीक है। लेकिन हमारी फैमिली की, यानी कि मेरी और मेरी वाइटी फैमिली की एक सजेशन यही है कि घुट घुट के जीना वो जीना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, तुम सही हो, तुम जो फैसला कर रही हो सही कर रही हो, तो कल को बिना किसी को ब्लेम दिए हुए, ना अपनी बहन को, ना अपनी मम्मी को, ना अपने भाई को, किसी को भी ब्लेम ना देते हुए खुद का डिसीजन लो। जैसा अभी तुमने अपनी लाइफ में भी बोला है कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से पहले, एक स्टेप उठाने से पहले आपको 10 बातें जो हैं वो सोच लेनी चाहिए। मुझे लगता है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए, जाने कि छोटा सा तो परिवार है। आप अपने पापा के बिना अकेले रहे हो, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि जैसा कि हम लोग कह देते हैं कि एक लड़की जो है वो अपने पापा को जैसे देखती है कि उसकी कैसे पापा की परी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, उसकी कितना सब होता है ना, तो वैसे ही वो अपने हस्बैंड में देखती है। जैसे कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ में अपनी माँ को, अपनी बहन को देखता है, उनकी आदतें, समझ रहे हो आप, तो वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ रितु राठी का। मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी उनका पर्सनल मैटर है चल रहा है अभी भी उनके मायके वालों के साथ, उनके हस्बैंड का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन वो ऑन कैमरा बिल्कुल नहीं आया। लेकिन लोगों को ये चीज़ें पता लग गई हैं जब प्रतीक राठी ने लखनऊ जाने पर भी, जैसा कि उनकी छोटी बेटी होने पर ये सब लोग गए थे, लेकिन उसने इंस्टा पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर दी थी कि वो भी घर के बाहर की, कि हम लोग वहाँ गए हैं, बस इतनी सी। वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर हो जाती है, 12 घंटे के अंदर शायद, है ना। लेकिन वो लोग नहीं बनाया था। तो मतलब सबकी लाइफ खराब करने में, जहाँ सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो गॉडफादर बन के आए हैं यूट्यूब के, ठीक है, गॉडफादर ही कहेंगे ना, जैसे कि किसी को तो घर में यूट्यूब से, जहाँ किसी ना किसी घर का जो बड़ा होता है, जो पहला काम वो करता है, अगर वो अच्छा है तो छोटे उसी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम बन रहा है सबके बीच में। पर आपको पता है रितु राठी अभी अपनी नंद के साथ, नंदोई के साथ, उनके बच्चों के साथ फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं आबू धाबी में, लेकिन वो भी अपने पति के बिना मायके नहीं गई। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि पेड़ से टूटा हुआ पत्ता, उसकी औकात क्या हो जाती है, ठीक है। वो दूसरों के सारे हवा उसको कहीं भी उड़ा के ले जाती है। ये बातें मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, ठीक है, ये बातें मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि डाल से टूटा हुआ पत्ता, उसकी कोई औकात नहीं रह जाती, हवा उसको उड़ा के कहीं भी ले जाती है, पैरों के नीचे रौंदा जाता है, फाइनली वो डस्टबिन में चला जाता है। अपनी औकात आपको खुद ही बनानी है, ठीक है। जैसे तुम्हारे को कह रही हूँ, अपनी जो मेरी वाइटी फैमिली मुझे देख रही है, मैं सबको कह रही हूँ, अपनी औकात आप अपनी खुद बनाओ। सुनने वाला ऊपर वाला है, देखने वाला ऊपर वाला है, कर्मों का हिसाब किताब करने वाला भी ऊपर है। लेकिन जहाँ पर प्रीतो की बात आती है, प्रीतो जो है उसने पापा के बिना अपना बचपन गुजारा है, तो उसकी कोशिश, एक सोच हो जानी चाहिए कि अगर नन्नू की सोच सही नहीं है तो उसकी सोच बदलने में तुम्हारा कितना हाथ है। तुमने बहुत ही कम पीरियड उसके साथ मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, ऐसा तुम्हारा ही कहना, ठीक है। तो जैसा कि तुमने अपने पिता के बिना अपना बचपन गुजारा है, जवानी गुजारी है, अभी तुम अपने
अभी तुम अपने बच्चे के साथ वो सब चीजें मत करो, ठीक है। थोड़ा तुम सोच लो, औरत बहुत कुछ सहती है, इसीलिए औरत को बहुत ऊंचा दर्जा ऐसे तो नहीं मिला हुआ, ठीक है। बहुत कुछ सहती है, लेकिन बहुतों को बदलने की भी वो शक्ति रखती है अपनी सोच के जरिए। ये था मेरा आज का वीडियो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये था मेरा एक फर्स्ट एपिसोड, तो जल्दी ही कल आऊंगी लेकिन सेकंड एपिसोड। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।